Question number 7, page number 310. Ramesh keeps his accounts as per single entry system. The statement of affairs of showing his business condition as on 1st April 16 is as under. 1st April 16 का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑलरेडी बना कर दिया है, मीन्स ओपनिंग तो आपके पास अवेलेबल है, तो ये क्लोजिंग बनेगा. सो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31st मार्च 17 करेंगे. नाउ क्लोजिंग में इंफॉर्मेशन दी हुई है बिल्डिंग 26,400, डेटर्स 55,000, बिल्स पेबल 4,400, कैश एंड बैंक बैलेंस 8,800, कैश एंड बैंक 8,800, 8,800, फर्नीचर. ना फर्नीचर में पॉइंट देखो तो फर्नीचर में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो नीचे दी हुई है उसमें भी लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर ही हैड ब्रॉट हिज पर्सनल फर्नीचर वर्थ ₹4,400 इन बिजनेस. अब 4,400 का फर्नीचर लेकर आए हैं. इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था, उसमें एक स्कूटर का पॉइंट था. सो पहले स्कूटर नहीं था, बाद में लेकर आया तो हमने बैलेंस शीट में यानी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में उसे नोट किया था. तो यहाँ पर भी फर्नीचर एडिशनल आ रहा है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये ऐड किया हुआ है या नहीं किया हुआ है. अगर ऑलरेडी ऐड किया हुआ है तो फिर से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. सो ऊपर देखो जो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है उसमें फर्नीचर है 6,600 का प्लस 4,400 ड्यूरिंग द ईयर ये लेकर आए हैं. सो टोटल फर्नीचर कितना हो गया 11,000. सो ये ऑलरेडी ऐड करके इन्होंने बताया है. बट अगर नीचे फर्नीचर की वैल्यू 6,600 लिखी होती तो वो तो ओपनिंग वैल्यू ही हो गई, तो फिर ये एडिशनल ऐड करते. तो आपको ये चेक करना है कि ऐड करके दिया है या नहीं किया है. अगर नहीं किया होगा तो ऐड करेंगे, और किया हुआ है तो फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है. ओके देन स्टॉक 8,800, स्टॉक 8,800, बिल्स बिल्स रिसीवेबल रिसीवेबल 2,200, 2,200, क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स 17,600, 17,600. डबल वन और 90,200 क्लोजिंग है. सो ये हो जाएगा क्लोजिंग कैपिटल 90,200 90,200 क्वेश्चन मार्क. सो ये क्लोजिंग कैपिटल हो गया. सो नाउ लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल. सो क्लोजिंग कैपिटल क्या लिखेंगे यहाँ पर एज पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बी. सॉरी, इसमें तो एक ही बनाया है हमने, वैसे तो बी आता है, इसमें एक ही आता है ए. ठीक है. सो क्लोजिंग कैपिटल कितना हुआ क्लोजिंग कैपिटल 90,200. 90,200. नाउ ऐड करने हैं ड्राइंग्स. सो इसने कितने ड्राइंग्स किए हैं 1100 पर मंथ कैश विड्रॉ किया है. सो ड्राइंग्स में कैश 1100 पर मंथ इंटू 12 13,200 कैश ड्रॉ. देन हिज LIC प्रीमियम 2,200. LIC प्रीमियम 2,200. इनकम टैक्स इनकम टैक्स 4,400. ओके. देन आगे दिया हुआ है प्रोवाइड 5% बेटर प्रिजर्व ऑन डेटर्स, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर,
of rupees 2400 and 1000 respectively. From the above information, prepare a statement showing profit or loss for the period ending on 31st March 17. ठीक है. So closing capital at drawings 19,800. Then इसमें से लेस क्या करेंगे? Opening capital. ओपनिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है? 61600. 61600. एडिशनल कैपिटल कितना दिया हुआ है? तो 4400 का फर्नीचर जो आया वो फर्नीचर लेकर आया ना ड्यूरिंग द ईयर, अपने घर का पर्सनल फर्नीचर लेकर आया ये तो ऐड कर दिया ना. तो ऐड कर दिया. एक तो हमने ऐड किया. देखो घर से कुछ भी आ रहा है उसकी डबल एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. अगर कैश आ रहा है तो फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. तो ये तो फर्नीचर में ऐड हुआ, कैपिटल में तो उसकी एंट्री करना बाकी है ना. सेम स्कूटर में भी तो यही किया था हमने. स्कूटर वाला सम देखो, उसमें भी देखो लिखा था ना एडिशनल कैपिटल. निकालो क्वेश्चन नंबर 5. देखो वहाँ पर भी जो अमाउंट का स्कूटर था उसी अमाउंट को एडिशनल कैपिटल में लिखा है ना हमने, और ब्रैकेट में मैंने स्कूटर लिखवाया भी है ताकि आपसे मिस्टेक ना हो. एग्ज़ाम के दिन यही सम देखोगे और कॉल करोगे सर यहाँ पर एडिशनल कैपिटल तो दिया नहीं हुआ है, आपने 4400 कैसे लिखा है? तो इसलिए ब्रैकेट में लिखवा दिया कि फर्नीचर है. ये एडिशनल कैपिटल हुआ ना क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर लेकर आया है वो. सो क्लोजिंग कैपिटल एट ड्राइंग्स लेस ओपनिंग कैपिटल एडिशनल कैपिटल 66,000. 44,000 क्या होगा ये? प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट और ग्रॉस प्रॉफिट भी कह सकते हैं इसको. और लेस करेंगे इसमें से एडजस्टमेंट. सो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1,000. देन डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पहले दिया हुआ है शायद. बिल्डिंग 2400. 5% बैड डेट रिजर्व. डेटर्स का 5% 2750. 6150. 7,850. नेट प्रॉफिट 37,850. 37,850. ठीक है. पॉइंट्स क्लियर हुए? कुछ डाउट है यहाँ तक? ये नोट डाउन कर लो. लास्ट सम कल करेंगे और ये चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा.